का दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दीपक कंटेंट 9:46 हो चुके हैं और आज 26 अप्रैल का दिन है। ठीक है, तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया कि देखो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया। मैं पहले ट्रेड देख लेता हूँ कहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रेड हुआ, आज हमने थोड़ा गलती कर दी, दो ट्रेड कर दिए। तो क्योंकि अभी है कंसिस्टेंसी, मैं स्टॉक में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट स्टॉक में अभी दोस्तों ये है कि रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि टाइम में अभी मेरे पे टाइम है नहीं इतना कि मैं ना मतलब हर एक स्टॉक में प्रॉपर जा सकूँ, क्योंकि उसके लिए पीसी यूज होता है, पीसी चाहिए होता है। और आप कंप्यूटर के फ्रंट पे रहना चाहिए, तभी आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। कि कौन सा स्टॉक अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, सब पे नज़र रखना। फ़ोन में इतना सारा कुछ आपको डेटा का देखना और चार्ट एनालिसिस करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन में फिर से दोबारा मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो मेरी गलती, मेरी मिस्टेक रह गई थी, वो मेरी सिर्फ दो जगह मिस्टेक थी। मेरा पोजीशन साइजिंग, तो इसमें कुछ पोजीशन साइजिंग की दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पे कैपिटल था 5K का। ठीक है, अभी मेरे पे कैपिटल मैंने इंक्रीज करके इस बार देख रहा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ मेरा कैपिटल यहाँ पे हाई रेंट पे रहेगा, जो कि है 12,000 के अप्रॉक्स रहेगा। ठीक है, तो तो रिस्क थोड़ा मतलब रिस्क अब मैं जो 10 पॉइंट 12 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे ले सकता हूँ पर ट्रेड में। और ट्रेड देखो दोस्तों, मेरा ट्रेड में मैंने दो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की सोची है। एक तो रेगुलरली ट्रेड नहीं करने का, जिस दिन जब सेटअप मिले तभी ट्रेड करूँगा, उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर एक ट्रेड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं, अगर ट्रेड नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसमें बैठा रहूँगा, देखता रहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले अपना मैंने कैपिटल बढ़ा लिया, तो अब मेरी रिस्क कैपेटाइट बढ़ गई है। ठीक है, रिस्क में अब 250 रुपीज़ का रिस्क ले सकता हूँ इस पर। वो भी ज़्यादा है, लेकिन अब लेना पड़ेगा दोस्तों इतना, 250 या 300 का पर ट्रेड एसएल। दूसरा मेरा सिंगल ट्रेड पर डे रहेगा। तीसरा मेरा रहेगा कि मैं अवॉइड करूँगा, बड़े सेटअप्स को अवॉइड करूँगा एक्सपायरी में और उससे पहले दिन। ठीक है। बाकी है, मेन इम्पोर्टेंट है अपना एसएल का। तो एसएल अपना कोई भी ट्रेड हो, एसएल अपना लगा के रखना ही है। दूसरा अपना एक चीज़ और है कि हम पिछली बार हमारा ट्रेड जो चल रहा था, जर्नी वो सही चल रही थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जब मेरा फर्स्ट टारगेट आ जा रहा था तो मैं बुक नहीं कर रहा था। अगर मेरा 250 का एसएल है या 300 का एसएल है, तो अगर 300 का प्रॉफिट में मुझे दिखने लग जाता है तो एक बारी को मैं उससे बुक करने की ट्राई करूँगा, ना कि बिग प्रॉफिट के चक्कर में रहूँगा। हाँ, अगर फ्लो में अगर हम वो चले जाता है, थोड़ा रुकने के बाद चले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो डाउन साइड डिप मारने के लिए आता है तो हमें वहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। पहले ट्रेड में जो भी आ रहा है पहले उसको बुक करना है। तो ये कुछ 3-4 कुछ नियम हैं जो कि मुझे फॉलो करना है अब नई ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो आज का मैं बता दूँ आपको, दो ट्रेड हुए, एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक ट्रेड में लॉस। इसमें भी लॉस नहीं दिखा रहा था, लेकिन बुक, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं थी उस ऑप्शन में 3500-800 में, तो इसलिए इसमें लॉस दिखा रहा है। बाकी ठीक है, 2300 रुपीज़ इसमें, और मैं 10,000 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरा कैपिटल टोटल 12,000 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड वगैरह जो भी होगा हम नेक्स्ट डे से, कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रेड मिले न मिले, इस ट्रेड के लिए पीछे भागना नहीं है। ठीक है, और अपना वही रहेगा सिंगल ट्रेड पर डे, और मैक्सिमम अपना सबसे पहले अब ना टारगेट फर्स्ट अपना लेके जाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो हो गया, चुप के बैठ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि ट्रेड ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट ट्रेड ये है कि आपका कैपिटल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ कि आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे ट्रेड करने लग जाओ। क्योंकि छोटा आप क्या करोगे, 25 का ये वन लॉट है, उससे छोटा क्या है, कुछ भी नहीं है। स्टॉक में तो ऐसा है कि आप अपना पोजीशन साइजिंग घटा दोगे, अपना मतलब पोजीशन कम कर दोगे। इसमें क्या है, 25 का मिनिमम, 25 का लॉट है तो वो है, उसमें आप कम क्या कर सकते हो। अगर रहता वो 5 का 10 का लॉट, तो आप 10-10 के दो कर सकते थे, लेकिन अब 25 का है तो एक में ही करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में आने का मतलब ये है कि इसमें ये बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मैं जानने लग गया हूँ, थोड़ा उसका बिहेवियर का थोड़ा पता चलने लग गया, तो इसलिए इस पर अगर मैं कंटिन्यूटी रखता हूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये लास्ट बार, एक बार मैं फिर से ट्राई, क्योंकि अभी मैं शिफ्ट होने वाला था, शिफ्ट होने के मैं
इसे लिव छोड़ने वाला था, लेकिन अभी मैं फिर कोशिश करूँगा कि 1 घंटा अपनी स्टडी के लिए दूँ और अगले दिन 1 घंटा अपना ट्रेडिंग के लिए दूँ। मतलब ट्रेडिंग के लिए तो आपको पता है, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे इतना कुछ टाइम मिलता नहीं है, और ये सबसे खतरनाक चीज़ हो जाती है एक ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है? तो इसमें ये है कि लॉस के लिए तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा आपको, मैक्सिमम लॉस होने वाला है, लेकिन अगर आप अच्छी जगह में, अच्छी सपोर्ट में, अच्छी जगह में करते हो, देखो चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब जहाँ पे पब्लिक हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, बट वहाँ पे लोग हो, तुम्हारा मतलब माइंड कहीं और डाइवर्ट हो, तो वहाँ पे ट्रेड को छोड़ना है। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि, क्योंकि बहुत बार गिर चुका, तो उम्मीद है 2-3 चीज़ें जो मेरी गलती हो रही है, अगर मैं ये मैंने सुधार दिया तो मेरा कैपिटल ग्रीन में मंथली क्लोज हो सकता है, और 6 महीने का वैसे भी टाइम है मेरे पास, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए लास्ट एंट्री ले रहा हूँ मैं इसके बाद।